घूमता था, कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था। लेकिन मेरा मम्मी को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अभी भी एडल्ट नहीं हुआ था। वो मुझ पे चिल्लाती रहती थी लेकिन मैं माइंड नहीं करता था क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं अब तंग आ चुका था और मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन घर छोड़ने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। अब मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठा हो गया। अब मैं घर छोड़ने के लिए पूरा तैयार था और मैंने घर छोड़ दिया। चलते चलते मैं एक जंगल में आ पहुंचा और चलने लगा। मैं जंगल के बीचों बीच चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं एक पत्थर के ऊपर बैठा। फिर मैंने सोचा और नहीं बैठूंगा। उसके बाद मैं चलने लगा। चलते चलते मैं एक नदी के किनारे आ पहुंचा। उसके बाद मैं एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। मुझे भूख लग रही थी। फिर मैंने अपना बैग के अंदर से सैंडविच निकाला और खाने लगा। फिर मैंने आसमान को ऊपर देखा। आसमान में बहुत जोर से बिजली गरज रही थी और जोर से बारिश आ गया। मैंने अपना बैग कंधा में लिया और भागने लगा। भागते भागते मैं एक गुफा का अंदर आ गया। मैंने बोला, क्या यहाँ पर कोई रहता है? मैं देखकर चौंक गया। वहाँ से एक सादा कपड़ा वाला आदमी बाहर निकला। क्या हुआ? वो मैं बारिश में फंस गया हूँ। क्या मैं यहाँ पर एक रात गुजार सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम अंदर आओ। मैं पूरा भीग चुका था, इसीलिए उन्होंने मुझे एक लाल रंग का कपड़ा दिया। उन लोगों ने मुझे रहने के लिए एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कमरा दिया। मैं बहुत खुश था। फिर मैं सो गया। रात के 2 बज रहे थे। वो आदमी आया और मुझसे कहा, हमारे सरदार तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम मेरे साथ आओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रात के 2 बजे कौन सरदार बुला रहे हैं? मैंने हाँ कह दिया। वो आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। फिर मैंने देखा बिल्कुल उनके तरह ही 2 आदमी कपड़ा पहन के थे, बिल्कुल सादा रंग के। उसके ठीक बीचों बीच मेरे जैसा ही कपड़ा पहन के एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने मैं बैठा हुआ था। वो आदमी ने मुझे बोला, तुम यहाँ पर आए इसीलिए शुक्रिया। हम सब तुम्हारे शुक्रिया गुजार हैं। हाँ क्यों, आप लोगों ने तो मेरा मदद किया। फिर उसने कैसे एक तो स्माइल किया। मुझे डर लगा और मैं वहाँ से उठा। फिर उस आदमी ने मुझे मारने का कोशिश किया। मैंने उस आदमी को एक जोर से धक्का मारा और फिर मैं वहाँ से भाग गया। मुझे बहुत डर लग रहा था और भागते भागते मैं कहाँ पर आ गया था और फिर मैं बेहोश हो गया और मेरा सामने अंधेरा छा गया। फिर सुबह हो गई। सुबह होते ही मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। गांव के एक इंसान मुझे जंगल में पड़ा हुआ देख हॉस्पिटल में छोड़ कर गया। अब तुम जा सकते हो। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया और उस गांव के आदमी से पूछा, चाचा मैं कल एक रात गुफा में चला गया था और गुफा में जाने के बाद कुछ लोग आए और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, पता नहीं कैसे। तुम्हारा कपड़ा देखकर मुझे सब कुछ पता चल गया बेटा। मुझे पता है तुम्हारा साथ क्या क्या हुआ है। तुम लगता है शापित गुफा में चले गए थे। हाँ, कल रात में गुफा में चले गया था। वो गुफा में उस दिन से कोई नहीं जाता जिस दिन ये घटना घटा था। तुम लगता है शहर से आए हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या हुआ था मुझे बताइए। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन पहाड़ी दुनिया से कुछ बाबा आ गए हमारे गांव में। गांव में आकर उन लोगों का सरदार हम गांव वाले के ऊपर हुक्म चलाने लगे।
हम गांव वाले बहुत परेशानी में आ गए थे। हम सब फैसला किए कि उस बाबा का घर में हम लोग आग लगा देंगे और तीर फेंकेंगे। सब राजी हो गए और हम लोग वैसा ही किए। उस रात हम लोग उस घर में आग लगा दिए और तीर फेंकने लगे। अंदर का सब आदमी जलने लगा। फिर हम सब बहुत खुश थे। उसके बाद सब ठीक ठाक ही चल रहा था। कुछ दिन बाद से रात में जो भी उस गली से गुजरता और उस गुफा में जाता, वो और लौट के नहीं आता। तुम तो अपने भाग्य से बच गए। तुम अब अपने घर चले जाओ। आपने मेरा जान बचाया। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। उस दिन के बाद मैं उस गांव में कभी नहीं गया। वो कपड़ा आज भी मेरा पास है जो उन लोगों ने मुझे दिया था। ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी गाइस, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को हमने प्रेस कर देना ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए। थैंक यू।